ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भाई आप जो है पाकिस्तान की लेने के चक्कर में क्यों है। मेरे इंडियन भाई लोग ये हाथ जुड़े आपके सामने। अरे कल्चर भी कोई चीज होती है। अरे हम रिक्शे में मिचेल मार्श को लेकर आ रहे हैं, सलमान आगा को लेकर आ रहे हैं, रिक्शे में घुमा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास गाड़ी नहीं। अबे गाड़ी है, सब कुछ है। ऑडी भी है, जी वैगन भी है, मर्सिडीज भी है, बीएमडब्ल्यू भी है, लैंड क्रूजर भी है, फॉर्च्यूनर भी है, सारी गाड़ियां हमारे पास। अरे लेकिन रिक्शे का मकसद यह है कि जो हमारे पाकिस्तान का गरीब तबका है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो रिक्शा चलाते हैं, रोजी रोटी करते हैं। ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान एक नॉर्मल कल्चरल एक चीज होती है, हम वो दिखाने के लिए ये कह रहे हैं कि इनके पास पैसे नहीं है गाड़ी में पेट्रोल डालने के, इसलिए जो है ये रिक्शे में लेकर घूम रहे हैं। अरे तो रिक्शे में क्या डलता है सुसु, इसमें भी पेट्रोल ही डलता है। और हमारे पास बाइकें भी है, सब कुछ है। इसका ये मतलब नहीं कि भाई हम मिचेल मार्श को घुमाए। अरे ट्रक होता है पाकिस्तान का कल्चर, पता है क्या है कल्चर? अगर आप देखो पठानों के ट्रक का भी आप क्या जाकर देखो, आप खाली जो है ना गूगल पे जाना और लिखना रॉकेट ट्रक या आगे पाकिस्तान लिख देना। इतने खूबसूरत खूबसूरत आर्ट वर्क वाले आपको ट्रक देखने को मिलेंगे। पूरी दुनिया में कहीं पर वो एग्जिस्ट नहीं करते। मे बी शायद इंडिया में भी हो, बिकॉज हम पीछे से एक ही साथ आए हैं, तो कल्चर एक हमारा साथ ही चलता है, तो वो शायद इंडिया में होंगे। और मुझे कहीं नहीं लगता कि भाई ऐसी चीजें होंगी। तो वो ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान है। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान गरीब हो गया, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास ये मिचेल मार्श को रिक्शे में लेके घूम रहे हैं। इसके ऊपर मैं जरा डिटेल में आता हूं क्योंकि मेरा दिमाग गर्म हो गया ये सुनकर। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। ट्रॉफी की रूनुमाई हुई पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया वाले पाकिस्तान आए हुए हैं। गोरे अंग्रेज जो है वो पाकिस्तान आए हुए खेलने के लिए। सिक्योरिटी का मसला उनको कोई नहीं है, वो आए हैं खेलने के लिए, ठीक है। ये कुछ अर्सा पहले तक हमें बांग्लादेश वाले भी धमकी दे रहे थे कि हमारे को सिक्योरिटी के कंसर्न है। ये जो रिसेंटली सीरीज हुई थी ना लाहौर में 3 ओडिया की, ये बांग्लादेश वाले हमको कह रहे थे कि हमको सिक्योरिटी कंसर्न है, आप ये मैचेस जो है ना वो 5 T20 मैचेस जो है वो शेड्यूल थे, तो इन्होंने कहा था कि आप जो है वो यूएई में करा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान ने बोला तुम्हारे मुंह पे चपेड़े मारूं, अपनी औकात देखो तुम बंगलियो, और तुम लोग यहां पर आगे मेरे को बोल रहे कि हम तुम्हारी सीरीज यूके में यूएस यूएई में करा दें। खैर फिर बांग्लादेश की भी मानी गई, 5 की जगह पे 3 T20 किए गए और तीनों मैचेस एक ही वेन्यू लाहौर के अंदर किए गए जैसे कि अभी हो रहे हैं। लेकिन कम से कम बांग्लादेश ने जो है वो इंसल्ट कर दी हमारी उस टाइम पे ये बोलकर कि हमें सिक्योरिटी का थोड़ा सा मसला लग रहा है। लेकिन मिचेल मार्श, अंग्रेजों को कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है। अंग्रेज आए भी हैं, अंग्रेज घूम भी रहे हैं, अंग्रेज जो है वो मस्त होकर नहा धो भी रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर ठीक चल रहा है। लेकिन बस ये थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को ये बात समझ कब आएगी कि यार पाकिस्तान उतना भी गरीब नहीं है जितना आप लोगों ने समझ लिया है। लोगों के पास यहां पर पैसा है, बहुत पैसा है। आप कभी कराची के घर देखिए, 35-35, 40-40 करोड़ रुपए का एक एक घर है और ऐसे ऐसे महल है, आपकी सोच दंग रह जाएगी। आप सोच के परेशान होंगे कि ये पाकिस्तान है। आपके वो हलवे वाले, वो क्या नाम है, वो सुक्रांत गुप्ता, विक्रांत गुप्ता, वो विक्रांत गुप्ता आया था, उसने कराची को दुबई से कंपेयर किया था। आप वो इंटरव्यू उसका जाकर देखो, उसने कहा था, तो उससे सवाल पूछा गया कि आपने कराची में क्या डिफरेंट देखा, बोला कराची और दुबई मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है। विक्रांत गुप्ता ने जो है ये बात कही थी हलवे वाले ने। तो वो बंदा जब कह रहा है आपका इंडियन एक पाकिस्तान में आकर देख, आप वहां पर टीवी पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, आपको पता नहीं है कि यहाँ पर लोगों के पास कितना पैसा है, लोग क्या कर चुके हैं। आप देख रहे हो कि भाई रिक्शे वाले हैं, गरीब है, बिल्कुल है, हर जगह पर होते हैं। हमारे यहाँ रिक्शे वाले हैं तो इंडिया में भी मुझे यकीन है कि रिक्शे वाले होंगे। वहां पर भी रिक्शा चलता होगा, वहां पर भी लॉरी और ट्रक चलता होगा, वहां पर भी जो है ना अच्छे से जो है लोग ऐसे गरीबी लाइन से नीचे भी जीते होंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप उनको कम समझना शुरू कर दो। जो बंदा रिक्शा चलाता है या जो बंदा ये रोजाना केले बेचता है, फ्रूट बेचता है, टमाटर बेचता है, ऐसी की तैसी जो भी बेचता है, लेकिन कम से कम वो भीख मांगने वालों से तो अच्छा है ना। तो हमारे यहाँ भी रिक्शे वाले हैं और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि मेरे पास अपनी पर्सनल सवारी है, मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास पर्सनल गाड़ी भी है, बाइक भी है, सब कुछ है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कभी रिक्शे में नहीं बैठता। अरे कभी कभी होता है, चलो यार आज माहौल देखते हैं, रिक्शे में चले जाता है। आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, तो कभी कभी रिक्शे वगैरह में भी जाना चाहिए। इन लोग को भी अच्छा लगता है कि यार भले कितने बड़े लोग हैं कुछ हो, लेकिन रिक्शे में भी कभी कभी बैठते हैं, तो ये एक इज्जत देनी होती है। और ये जो रिक्शा आपने दिखाया है मिचेल मार्श और सलमान अली आगा को बिठाकर, ये एक कल्चरल चीज है पाकिस्तान की। रिक्शा, ट्रक, आपने जब देखो जब PSL में 50 होती है तो एक ट्रक आता है जिसके ऊपर 50 लिखा होता है। तो एक नेचुरली पठानों की चीज है, ट्रक पठान ज्यादातर चलाते हैं, तो उनकी एक चीज है और वो हम दिखाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग हमें भिखमंगा घोषित कर दो।
पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है देखो भाई इनके पास पैसे नहीं है, ये गरीब हो गए, इनके इनके यहाँ आटा खत्म हो गया। अरे तुमको क्या पता पाकिस्तान में फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है टू प्रोड्यूस अ व्हीट, आटा। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंट्री है ये, और आप कह रहे हो कि हमारे पास पैसा नहीं है। अरे भैया आप मानते हैं कि 70%, अब इसमें जाओ ना पंजाब में, 70 कह रहा हूं 90% जो जमीन है ना उसके अंदर जो है वो अनाज उगाया जाता है, वो फ्रूट्स उगाए जाते हैं, वो ये मकई यानी कि जिसको आप कॉर्न बोलते हो, कॉर्न, उसके अलावा आटा, ये सारी चीजें उगाई जाती हैं। अरे हम खुद ये चीजें उगाते हैं, हमको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कह रहे हो इनके पास आटा खरीदेंगे, अरे हम क्यों जाएंगे खरीदने के पैसे आटा खरीदने भाई, जब हमारे घर में ही है। इवन मैं पर्सनली तौर पे आपको बोलो ना, मैं साल का कट्ठा गंदम जो है ना वो सारा इकट्ठा करके रखता हूं पूरे साल के लिए, ताकि मुझे खरीदना ना पड़े। जब जमीनें उतरती हैं, गंदम उतरती है, देखता हूं भाई जितनी जरूरत है रखो, बाकी सारी बेचो, ताकि किसी और को भी हेल्प हो। ये नहीं करता हूं कि अभी रख लिया बाद में महंगा हो जाएगा तो बेचूंगा, ना 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 ना, अभी रख लिया, मुझे जितना जरूरत है, मेरे 12 महीने अच्छे से गुजरेंगे, मेरा नेक्स्ट सीजन तक अच्छे से गुजरेगा, सेल करो बाकी। तो ये चीजें होती हैं पाकिस्तान में भाई, उतना भी गरीबी नहीं है जितना मैं इरिटेट हो गया ये सुनकर। मानता हूं गरीबी है, हर मुल्क में होती है। अब इंडिया में हर कोई अंबानी नहीं है, वहां पर एक अंबानी है आपके पास जो दुनिया का 4th रिचेस्ट पर्सन है, मैं मानता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए, प्राउड टू बी दैट। बट इसका ये मतलब नहीं कि गुर्बत नहीं है, आप गुर्बत का मजाक नहीं उड़ा सकते। हाँ, कोई बेवकूफी यहां पर कर रहा है, कोई गधों वाली हरकत कर रहा है, कोई पाकिस्तान टीम हार रही है, कोई पाकिस्तान टीम एक्सपोज हो रही है, कोई उल्टी हरकतें हो रही है, उसके ऊपर लाख क्रिटिसिज्म करो, हम भी करते हैं भाई। लेकिन आपने तो बिल्कुल वो क्या कहता है दुख सी रग को ही पकड़ लिया, गरीबों को। दुख होता है जब ये चीजें देखते हैं कि भाई इंडिया आखिर इतना बड़ा डेवलप्ड कंट्री है, इतना, जाहिर सी बात है हमसे तो बहुत ही बेहतर है। मैं नहीं कह रहा कि इंडिया का किसी चीज की कमी है, इंडिया हमसे बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। लेकिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है, इसको लेकर जो है वो एक नेचुरली हम जब भी देखते हैं तो एक ऐसी चीज होती है, रिक्शे में, लॉरी में, इस तरह की चीज। मैं तो भाई उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि जब ये पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है ना वो आगे ट्रक जो है वो बाबर आजम चला रहे होंगे, और पूरी पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है वो यूं ट्रक में हिलती हुलती जो है ना वो यूं आ रही होगी। तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे वो चीज देखनी है, कल्चरल चीज है, अच्छा लगता है, खूबसूरत लगती है, इसीलिए। वरना हमारे पास ऑडी भी है, BMW भी है, जी वैगन भी है, सारी गाड़ियां पाकिस्तान में है, पोर्श भी है, उसके अलावा आपकी ये मस्टैंग भी है। बस वो हमारे पास एक बुगाटी का थोड़ा सा जुगाड़ करना है, वो बस आ जाएगी। लैम्बोर्गिनी है, फरारी है, सारी गाड़ियां हैं, बस एक बुगाटी का कोई जुगाड़ करना। मेरे ख्याल से शायद वो भी किसी के पास होगी। टेस्ला साइबर ट्रक भी है, ये भी आपको बताऊं, पाकिस्तान में टेस्ला साइबर ट्रक भी है शहजाद मेमन के पास। आप जाकर देखिए शहजाद मेमन, आपको समझ आ जाएगा। और मैं 2017 से लेकर 2018 के एंड तक शहजाद मेमन के साथ ही रहा हूँ। तो बड़ी तगड़ी पार्टियां हैं यहाँ पर, और बड़े तगड़े पैसे भी हैं इनके पास। आप लोग को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान भूखमंगा देश है, ये है वो, नहीं है। हमारे पास ठीक ठाक पैसा है, हम खा भी रहे हैं, हम पी भी रहे हैं। मैंने अभी यकीन करो, कसम खा, मैंने अभी दूध वाली चाय पी है, बड़ी टैट चाय थी। सुबह सुबह का टाइम है, चाय पीने का अलग ही मजा होता है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद नहीं आई तो भाई माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, और क्या बोल सकता हूँ। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया, बाय बाय।